हेलो एवरीवन, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा चैनल MK मैथ सॉल्यूशन में। पसंदीदा इसलिए ना क्योंकि यदि आप लोग इस चैनल को लगातार कुछ महीनों तक फॉलो करते हो तो ये मैं यकीनन कह सकता हूं कि ये चैनल आपका पसंदीदा तो बनेगा ही बनेगा, यह आपकी ज़िंदगी बदलने वाला चैनल भी बनेगा। प्यारे बच्चों, सभी को यह बात अच्छे तरीके से पता है और जिनको नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि जो MK मैथ सॉल्यूशन चैनल है वह क्लास 10th के बच्चों के लिए रामबाण चैनल है। मतलब कि आप इस चैनल के माध्यम से किसी भी बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। आपका कोई भी बोर्ड क्यों न हो, आप यूपी से हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी यूपी से हूँ, आप बिहार से हैं, आप राजस्थान से हैं, आप किसी भी बोर्ड के बच्चे क्यों न हों, सिलेबस सभी का सेम होता है, यह सभी को पता होनी चाहिए। तो यह चैनल सभी बोर्ड के बच्चों के लिए लाभकारी है। मैं यूपी से हूँ तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यह इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं। अब मेरी बात गौर से सुने, आपने क्लास 9th में पढ़ाई की या नहीं की, आपको स्कूल का सपोर्ट मिला या नहीं मिला, ये बात मुझे नहीं पता, बट टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों ने अभी जस्ट क्लास 10th में एंटर किया है। अभी तो कुछ लोगों को क्लास 10th का सिलेबस भी नहीं पता होगा। तो प्यारे बच्चों, 2 से 3 दिनों में मैं क्लास 10th का टोटल सिलेबस बता दूंगा, हर सब्जेक्ट वाइज। और प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर केवल 3 ही सब्जेक्ट की पढ़ाई चल पाएगी, क्योंकि मैं इस चैनल पर अकेला ही काम कर रहा हूँ और मेरे पास कोई टीम नहीं है। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी वह 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, उन्हें हमें बता दीजिए। तो बच्चों, मैं बताता हूँ कि वह 3 सब्जेक्ट कौन से हैं। पहले नंबर पे तो आता है गणित। इस चैनल पर सबसे ज़्यादा गणित पे ही जोर दिया जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है विज्ञान। और थर्ड नंबर पे सामाजिक विज्ञान। तो अब आप लोग कहेंगे कि गुरुजी आप तीन सब्जेक्ट तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब हमें कोई ऐसा प्लान बताइए जिसके माध्यम से हम पढ़कर क्लास 10th में होने वाली 2025 में बोर्ड एग्जाम में 95% ला सके। तो प्यारे बच्चों, मैं वह प्लान भी तुम्हें बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप 1 मई से अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हो, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 31 अक्टूबर तक सिलेबस समाप्त हो जाए। पहले नंबर पे तो आप ये काम करेंगे, आपका
सारे विषयों का जितना भी सिलेबस है आप उसे 31 अक्टूबर से पहले समाप्त करने की कोशिश करेंगे। अब आप कहेंगे कि गुरुजी फिर हम रिवीजन किस टाइम में करेंगे, मॉक टेस्ट कब लगाएंगे, क्वेश्चनों के आंसर कब करेंगे। तो ये सब जब आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा, ये सारे काम जब करने हैं। यदि अभी से ही स्टार्ट करोगे ये सारे काम करना तो आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी और 2025 में होने वाले बोर्ड एग्जाम में आप 95% मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो मैं मैथ के बारे में बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। पहले नंबर पे तो सभी चैप्टरों के एग्जाम्पल, उदाहरण, सभी चैप्टरों के उदाहरण पढ़ लेने हैं और सभी चैप्टरों के सूत्र, फॉर्मूले, सभी चैप्टरों के फॉर्मूले भी पढ़ लेने हैं। जब सभी सब चैप्टरों के फॉर्मूले और उदाहरण आपको पता रहेंगे, याद रहेंगे, तभी आप किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी सवाल सोल्व कर पाएंगे। अब मैं विज्ञान के बारे में बता देता हूँ। नंबर पे है विज्ञान। विज्ञान में आपको जब तक कोई भी टीचर कैसे और क्यों का जवाब ना दे तो आप उस टीचर से नहीं पढ़ें या ट्यूशन क्लासेस नहीं लें, क्योंकि वह एक फ्रॉड है, वह कोई टीचर नहीं। क्योंकि विज्ञान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कैसे और क्यों। विज्ञान में सबसे ज़्यादा ही यही पूछा जाता है, कैसे और क्यों का। यदि कोई टीचर जवाब नहीं दे रहा है तो वह कोई टीचर नहीं, फ्रॉड है। उससे आप ट्यूशन क्लासेस ना लें, उसके साथ स्टडी ना करें। और आप लोगों को पता ही होगा, सामाजिक विज्ञान में तो कंपलसरी बात है कि आप लोगों को सारी ईस्वी याद हैं, तो आप सामाजिक विज्ञान में अच्छे हैं। बस इसमें तो आपको सन याद होनी चाहिए। यदि आपको सन याद है तो आप सामाजिक विज्ञान में अच्छे हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। तो ये बताया मैंने आपको प्लान। यदि आप इस प्लान के हिसाब से चलते हैं, 31 अक्टूबर से पहले यदि आप गणित के सारे सूत्र और उदाहरण याद कर लेंगे, विज्ञान में कैसे और क्यों को पता लगा लेंगे, और सामाजिक विज्ञान की सारी सन याद कर लेंगे, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और 2025 में होने वाले बोर्ड एग्जाम में 95+ मार्क्स ला सकते हैं। तो बच्चों मैं बता देता हूं कि आपको गणित की और सामाजिक विज्ञान की और विज्ञान की केवल एनसीईआरटी की बुक खरीदनी है, क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक में होता है वह किसी बुक में नहीं होता। एनसीईआरटी बुक सभी बोर्ड के बच्चों के लिए एक खजाना है। कोई भी टीचर कहे कि एनसीईआरटी की बुक से तुम पढ़ाई नहीं कर सकते तो उसको नज़रअंदाज कर दें, और जो अच्छा टीचर होगा वह आपको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ने की सलाह देगा। फ्रॉड वाले तो यही कहेंगे कि हरियन की खरीद लो या राजीव की खरीद लो या किसी और की खरीद लो। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि सिर्फ केवल एनसीईआरटी की बुक खरीदें। मैथ की एनसीईआरटी की ये वाली बुक है, आप ये वाली ही खरीदें। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़ें। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 मई से
इस चैनल पर लाइव क्लास स्टार्ट हो रही हैं। यदि आप लोगों का भी क्लास 10th में 2025 में टॉपर बनने का सपना है तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ें और रोज़ लाइव क्लास लें और टॉपर बन जाएं। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है आपको पढ़ाने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। मेरी ये क्लास यहीं समाप्त होती है। और हाँ बच्चों, आप लोग सब कमेंट में बताएंगे कि मैं क्लासेस लाइव स्टार्ट करूँ या फिर रिकॉर्डेड। कमेंट में सभी बच्चे बताएंगे। यदि लाइव की ज़्यादा कमेंट होंगी तो मैं क्लासेस लाइव लिया करूँगा। यदि रिकॉर्डेड की ज़्यादा होंगी तो मैं रिकॉर्डेड क्लास डाला करूँगा। अब आप सभी बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी, यदि हम लाइव क्लास की रिक्वायरमेंट करें तो आप किस टाइम से लेके किस टाइम में लाइव क्लास लेके आएंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि 7 बजे से लाइव क्लास स्टार्ट होगी और 8 बजे तक चलेगी। हर रोज सप्ताह में 6 दिन पढ़ाई चलेगी इस चैनल पर। 2 दिन एक विषय की, 2 दिन एक विषय की, 2 दिन एक विषय की। क्योंकि मैं अकेला हूँ, इस चैनल पर अकेला काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं एक सब्जेक्ट की एक दिन में एक ही क्लास दे सकता हूँ। इसीलिए हर 2 दिन एक विषय की क्लास चलेगी। मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।